संतोष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। एक छोटी टिप्पणी पहले तो बाजार पर, यह हफ्ता छोटा रहने वाला है, कैसे देख रहे हैं इस बाजार को आप? धन्यवाद विपुल जी, मेरे को अपने शो में शामिल करने के लिए। देखिए, वोलेटिलिटी तो काफ़ी रही है कुछ दिनों, और भी उसके बाद धीरे धीरे वोलेटिलिटी शांत हुई है और मार्केट जो है ऊपर की तरफ चल रहा है। थोड़ी सी एफआईआई खरीदारी भी देखी जा रही है, और मुझे लगता है कि मार्केट अब प्योरली बजट की तरफ देखेगा कि क्या सरकार की जो पॉलिसीज रही हैं वो कंटिन्यू करेंगी, और एम्फेसिस कहाँ पे होगा, पैसे कहाँ खर्च करेगी सरकार, उन तमाम क्षेत्र पर होगा। और जी क्या सरकार जो है और कुछ मुहैया कराती है इंडस्ट्री के लिए, या फिर उनके प्रोत्साहन के लिए क्या करती है, तो इन तमाम चीज़ों पर नज़र होगी। मुझे लगता है कि बाय एंड लार्ज जो बाजार को चिंता थी, मार्केट को और सरकार को लेकर, सरकार की जो भी एलाइज हैं उनको लेकर, मुझे लगता है वो अभी फॉर द टाइम बिंग सारी चीज़ें सेटल हुई हैं। और मार्केट अब जो है आगे की तरफ देख रहा है। वैल्यूएशन डेफिनेटली जो है इस लेवल पे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, एटलीस्ट स्मॉल कैप की तरफ अगर आप देखेंगे तो लार्ज कैप रिलेटिवली जो है, अगर आप देखें वहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। लेकिन देखना होगा कि किस तरह से सरकार ये बजट और ये नई सरकार जो कि आने वाली 5 सालों में काम करेगी, उसका ध्यान किधर की तरफ है, वो खर्च कहाँ करेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर कैसे होने वाले हैं, और किन सेक्टरों पे टैक्सेस की मार होगी। हाँ, तो वो तमाम चीज़ें देखने वाली होंगी। जी, तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जिन पर नजर रखनी चाहिए। चंदन जी से बातचीत कर लेते हैं। चंदन जी को नमस्कार। नमस्कार सर, चंदर बोल रहा हूँ मनाली से। हाँ हाँ, बताइए सर, क्या प्रश्न है आपका? सर, ट्राइडेंट के है मेरे पास 272 शेयर, जी 36 रुपये 70 के हिसाब से लिए हुए हैं। क्या करें सर, होल्ड करें या फिर निकल लें? कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं आप? कर सकते सर, 2-3 साल तो। 2-3 साल, चलिए, नज़रिया लंबा है आपका। और 36 पे लिए, 39 का भाव आ गया है और लंबी अवधि का नज़रिया है, तो चाहे तो बने रह सकते हैं। लेकिन एक बार एक ट्राई जो है वो हम संतोष जी से ले लेते हैं पहले तो। संतोष सर, क्या सलाह रहेगी इनके लिए, क्योंकि नज़रिया इनका 2-3 साल का है, 3 रुपये 4 रुपये में मिल भी रहे हैं। 36 पे लिए थे, 39 का भाव देखने को मिल रहा है। अभी क्या करना चाहिए यहाँ पर? हालांकि जिस तरह की मिड कैप में रैली देखने को मिली है, उससे अगर तुलना करें तो थोड़ा सा सुस्त रहा है बाकी जो क्षेत्र के शेयर हैं उनके मुकाबले। मुझे लगता है पहली चीज़ तो होल्ड करना चाहिए शेयर्स, क्योंकि अगर आप कंपनी के बिजनेस को देखेंगे तो इनके दो मेन वर्टिकल्स हैं, जिसमें कि पहला जो है वो टेरी टावल कंपनी बनाती है, और होम फर्निशिंग जिसे हम कहते हैं, या टेरी टावल है, बेड शीट्स की तरह है। और उसके बाद पेपर जो है और केमिकल्स के बिजनेस हैं इनके लार्जली। तो और इनके जो भी टेरी टावल्स या बेड शीट्स या फिर होम फर्निशिंग्स के जो भी आइटम्स हैं, वो मोस्टली जो है विदेशों में बिकते हैं, और वहाँ पर थोड़ी मंदी है। वहाँ के मार्केट्स उतने अच्छे नहीं रहे हैं। तो क्योंकि कोविड के बाद जो है स्लो रिकवरी देखने को मिली है, और इन्फ्लेशन ज़्यादा रहे हैं। उस लिहाज से वहाँ से मार्केट से थोड़ी सी निराशा डेफिनेटली है। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड मुझे लगता है कि कंपनी अच्छा करेगी, क्योंकि कंपनी ने अपनी कैपेबिलिटीज़ भी बिल्ड की हैं। तकरीबन 25% कैपेसिटी एडिशंस इन्होंने लास्ट के 2-3 सालों में किए हैं। 1,000 करोड़ के ऊपर का निवेश कंपनी ने खुद किया है। तो मुझे लगता है कि कंपनी में आने वाले दिनों में ठीक करेगी। आपको होल्ड रखना चाहिए। जी, चलिए सरोज जी से बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ अगली दर्शक जुड़ी हैं। सरोज जी को नमस्कार। सर नमस्कार सर, विपुल सर और रवि सर, नमस्कार। हाँ, नमस्कार नमस्कार मैम, आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। कैसी हैं आप? सर बहुत अच्छे हो। बहुत अच्छी, ऐसे ही आप रहिए, खूब अच्छे रहिए, खूब अच्छा मुनाफा कमाइए। और क्या प्रश्न है मैम आपका, बताइए, कहाँ से बोल रही हैं आप? सर मैं मुंबई से बोल रही हूँ। अच्छा अच्छा, बहुत और अच्छी बात है। मेरे पास PLSE सर्विस के 51 शेयर है जी, किस रेट पे लिए हुए आपने? 350 के भाव के एवरेज किए थे सर। 350 के भाव पे, अच्छा। और कितने समय तक होल्ड कर सकती हैं? सर अभी तो रवि सर जैसे एडवाइस करें। चलिए, रवि जी जा चुके हैं, हमारे साथ संतोष जी इस समय मौजूद हैं। वो आपके प्रश्न का उत्तर देंगे। और जरा इनका प्रश्न एक बार फिर से दिखा दीजिए ताकि हमारे दर्शक समझ सके। नुकसान में अच्छा खासा है, 350 के भाव पर लिए हुए हैं, 266 का भाव आ गया है।
सर BLS ई सर्विसेज के शेयर इन्होंने लिए हुए हैं, अभी ठीक ठाक नुकसान पे बैठी हुई हैं, क्या करना चाहिए इनको? और देखिए, जब भी हम जैसे कि ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि रिलेटिवली नया है स्टॉक्स और नया आईपीओ आया था, तो इसमें जो दिक्कत होती है हमेशा जो निवेशकों के लिए, वो कि आपको लगता है कि शायद इनकी पेरेंट कंपनी अच्छी कर रही होगी तो ये भी करेगी, लेकिन वैल्यूएशन से एक दूसरी चीज़ होती है। काफ़ी महंगा शेयर था, शायद इन्होंने लिया भी है, इसलिए इनको नुकसान भी हो रहे हैं समय अभी भी, जबकि इतने गिरने के बाद 76 टाइम प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे ट्रेड हो रहे हैं। अगर ईवी एबिटा के लिहाज से वैल्यूएशन देखें तो तकरीबन 43.2 टाइम्स जो है वो है, मतलब जितना कंपनी कमाती है एबिटा लेवल पे उससे 43 गुना ज़्यादा वैल्यू किया गया है कंपनी को। और प्राइस टू अर्निंग रेशियो में अगर जो कि ईपीएस के लिहाज से देखें तो वहाँ पर 76 गुना ज़्यादा वैल्यू किया गया है। अब ऐसी कंपनी को लेना, मतलब अगर प्रॉस्पेक्ट बहुत अच्छे हों आने वाले दिनों में, तभी होता है। लंबी अवधि के लिए बने रहेंगे तो हो सकता है कि कुछ हो, लेकिन काफ़ी महंगा शेयर है। मैं कहूँगा कि अगर कोई भी उछाल मिलता है, कम से कम नुकसान में निकल जाना चाहिए। ठीक, ये राय निकल करके आती हुई इस बीच हमारे एक दर्शक हैं शुभम वर्मा, और शुभम जी कह रहे हैं, हेलो विपुल सर, मेरे पास इरिडा के 522 शेयर हैं 49 रुपये 75 पैसे के भाव पर, और मैं इसे 2030 तक होल्ड करना चाहता हूं, और ये कहां तक जा सकता है 2030 में? सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको, और आप इतने अच्छे मुनाफे में हैं। 49-50 रुपये में ख़रीद करके जो है शेयर में काफ़ी अच्छे रिटर्न आपको यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। सर, अच्छे भाव पर लिया है, सबसे अच्छी बात यह है। अब 180 के आसपास चल रहा है, इन्होंने 50 के भाव पर लिया हुआ है। आपकी क्या रहेगी इरिडा को लेकर के? देखिए, अगर आप बहुत लंबी अवधि के निवेशक हैं तो आप होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि करंट वैल्यूएशन सपोर्टिव नहीं है। तो जो कि अर्निंग्स आने के लिए टाइम लगेगा, कंसोलिडेट कर सकता है स्टॉक, और लंबी अवधि में कंसोलिडेशन हो सकते हैं स्टॉक में, और उसके बाद चलेगा। क्योंकि कई बार होता है कि कंपनियों के भविष्य को देखते हुए बहुत ज़्यादा वैल्यूएशंस बाजार देने लग जाता है, लेकिन अगर उस तरह से जो है उसकी अर्निंग्स नहीं आती है तो थोड़ी निराशा होती है और समय लगता है। प्राइस टू बुक, क्योंकि ये एक एनबीएफसी कंपनी है जो कि रिन्यूएबल स्पेस में कह लें कि उधार देती है कंपनियों को जो है बिल्ड करने के लिए कैपेसिटीज़, और उसमें अगर आप देखें तो प्राइस टू अर्निंग में काफ़ी महंगा है, 6 टाइम प्राइस टू अर्निंग रेशियोज में है। मतलब आपको बजाज फाइनेंस से भी ज़्यादा जो है महंगे वैल्यूएशंस पर दिया जा रहा है अभी ये स्टॉक है। तो उस लिहाज से तो इसमें इसका मतलब है कि कंपनी जो है काफ़ी महंगी है और समय लगेगा कि इतनी स्पीड से उनके नंबर्स को बढ़ने के लिए। तो आप रख तो सकते हैं, स्पेस भी अच्छा है, एक्सपैंड करेगा, लेकिन करंट मार्केट प्राइस पे महंगा है। तो मुझे लगता है कि अगर यहाँ पे कोई अगर उछाल मिलता है तो आपको थोड़ा प्रॉफिट डेफिनेटली बुक करना चाहिए। ठीक, कोई उछाल मिलता है तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए। शुभम वर्मा जी का ये प्रश्न था, और अब शुभम शर्मा जी का सवाल ले लेते हैं। शुभम शर्मा जी कह रहे हैं, अदानी पोर्ट के 1253 के भाव पे लिए हुए हैं, टारगेट क्या हो सकता है? और जानना चाह रहे हैं कोचिन शिपयार्ड के बारे में, क्या फ्रेश एंट्री करंट लेवल पे की जा सकती है? पहले तो अदानी पोर्ट पे ही बात कर लेते हैं सर। अदानी पोर्ट के में अगर हम देखें तो 1400 के आसपास ये शेयर चलता हुआ दिखाई दे रहा है, और अच्छे आपको मुनाफे यहाँ पर मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी का जो भाव है सर 1429-1430 के आसपास का है, ठीक ठाक प्रॉफिट में है। जिन्होंने 1200 के आसपास ले रखा है, उन्हें किन लेवल्स पे एग्जिट करना चाहिए सर? देखिए, लंबी अवधि का नज़रिया रखें, और अगर पैसे की ज़रूरत नहीं है तो एग्जिट ना करें, क्योंकि ये मुझे लगता है कि 5 से 10 साल के लिए अगर रखते हैं तो और काफ़ी बड़ा ये कंपनी हो सकती है। क्योंकि इंडिया में जो मैन्युफैक्चरिंग हब की बात की जा रही है, तो हमारे यहाँ पर रॉ मटेरियल्स तो सारे नहीं हैं, हमको बाहर से लाने पड़ेंगे, पोर्ट्स के द्वारा आएंगे, आवागमन बढ़ेगा पोर्ट्स पर, और हम यहाँ से जब माल बनाकर फिनिश गुड बाहर बेचेंगे तो भी उसका लाभ, तो दोगुना लाभ, मतलब दो तरह से लाभ, दुधारी तलवार है इनके पास। जो कि इकोनॉमिक, अगर हमारी इकोनॉमी बड़ी होती है या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बड़ा होता है तो उसका जो है प्रत्यक्ष रूप से लाभ इस कंपनी को मिलेगा। और इंडिया में बहुत ही कम कंपनियां हैं जो पोर्ट्स में हैं, तो और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी है, मतलब लार्जेस्ट बिगेस्ट कंपनी ऑफ इंडिया है। काफ़ी बड़े पोर्ट एसेट्स हैं इनके पास। तो मुझे लगता है कि आप होल्ड करें, अगर पैसे की ज़रूरत नहीं है तो डिप में खरीदें, और भी थोड़ा ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि लंबी अवधि में रखेंगे तो काफ़ी मल्टी बैगर्स रिटर्न हो सकते हैं यहाँ से भी। जी, इस बीच अश्विनी वरुदे जी का सवाल आया है, कह रही हैं कि हेलो सर,
MOIL के ऊपर इन्होंने सवाल भेजा हुआ है सर। 490 के भाव पर इन्होंने 100 शेयर ले रखे हैं, कब तक होल्ड करूं, टारगेट बताइएगा प्लीज़। तो ये MOIL के ऊपर इन्होंने खरीदारी की हुई है 490 के आसपास, और लक्ष्य जानना चाहती है इन्होंने अपना नज़रिया, हालांकि हमें नहीं बताया कि कितने समय तक ये होल्ड कर सकते हैं। अभी 531 के आसपास ये शेयर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है सर। और इन्होंने जो खरीदारी की हुई है वो की हुई है 490 पे, तो यहाँ पर इनको प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ये जानना ही चाह रही हैं कि एग्जिट किया जाए तो कब किया जाए। और देखिए इन दिनों तो स्टॉक्स में देखिए काफ़ी बड़ी तेज़ी आ चुकी है ऑलरेडी। कंपनी मैंगनीज जो है ओर प्रोड्यूसर है कंपनी इंडिया में, सिंगल लार्जेस्ट कंपनी है इसमें मैंगनीज जो प्रोड्यूस करती है। तो नंबर्स के लिहाज से काफ़ी अच्छे रहे हैं टाइम्स इनके, क्योंकि लास्ट ईयर से लेकर अगर अभी तक देखें तो नंबर्स जो है 40 करोड़ के करीब का मुनाफा बढ़ा है इनको लास्ट ईयर से 250 करोड़ पे। तो मतलब मोर देन 10% का जो है इनको इजाफा है नेट प्रॉफिट में। हिस्टोरिकली डेफिनेटली उतना नहीं है, लेकिन अगर आप एबिटा लेवल पर देखेंगे तो काफ़ी अच्छा गेन हुआ है। मुझे लगता है कि अगर टारगेट के लिहाज से देखें, चूँकि मेटल में है, उस लिहाज से थोड़े से वैल्यूएशन ऊपर की लेवल पे हैं। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में 650 से 700 हो सकते हैं, लेकिन आपका निवेश जो है 2 से 3 सालों तक का रहेगा, तब ये मुनाफा इतने आ सकते हैं। जी, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक को शामिल करते हैं इस कार्यक्रम में। और हमारे अगले दर्शक का एक प्रश्न आया है, जिन्होंने कि व्हाट्सएप के माध्यम से हमें ये प्रश्न भेजा है, और ये कह रहे हैं कि सर स्टॉप लॉस कैसे लगाया जाता है। आशुतोष कुमार जी हैं मुजफ्फरपुर बिहार से, कह रहे हैं स्टॉप लॉस कैसे लगाया जाता है, ये हमको नहीं आता, ये हम नहीं कर पाते हैं। तो वो तमाम दर्शक के ऊपर आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे कि जो लोग स्टॉप लॉस लगाना नहीं जानते हैं या फिर अभी नए नए बाजार में उतर रहे हैं, उनके लिए क्या सजेशन रहेगा आपका सर। तो देखिए 2-3 तरह से आप देख सकते हैं इसको। पहली चीज़ कि हम जिस भी चीज़ पर निवेश करना चाहते हैं, और कभी भी वो निवेश हो सकता है कि गलत, जो हम सोच रहे हैं हो सकता है कि कोई ऐसे न्यूज़ आ जाए कि वो गलत हो जाए। तो कोई भी डिसीजन अगर गलत होता है तो हमको निकलना चाहिए। उस लिहाज से हम एक परसेंटेज डेफिनेटली रखना चाहिए कि हम सर्टेन परसेंटेज पॉइंट तक ही दे सकते हैं। ये मतलब उस तरह से है जैसे कि आप अगर T20 क्रिकेट खेल रहे हैं या फिर वनडे क्रिकेट खेल रहे हैं, तो आपको विकेट बचानी है अपनी, और पूरी टीम को खेलना है। जी अगर आप जल्दी जल्दी विकेट गंवा देंगे, मतलब आप अपने कैपिटल को लॉस कर देंगे, तो आप पूरा मैच नहीं खेल पाएंगे या हार सकते हैं मैच। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको इसको क्रिकेट के पार्लेंस में देखें, आपको विकेट बचानी है, मतलब आपको अपने कैपिटल बचानी है। तो आप कितना हिट ले सकते हो? अगर 5% लेते हो तो आप ज़्यादा जो है संभावनाओं को आप देख सकते हो। अगर आप उसी को 10% करते हो तो आप 10% करके अगर हिट लेते हो कैपिटल को, तो 10 बार में ही आप पूरे खत्म हो जाओगे, आपकी कैपिटल जीरो हो जाएगी। तो उस चीज़ के लिहाज से कैपिटल के बेस पर आप एक स्टॉप लॉस लगा सकते हो। दूसरा जो बेसिस होता है, हम कहते हैं कि जो लेन देन के बाद जैसा चित्र उभर कर आता है टेक्निकल्स पे, जिसे हम जो है टेक्निकल चार्ट पर देखते हैं, तो वहाँ पर मूविंग एवरेजेस होते हैं कि फॉलोइंग मूविंग जो भी फॉलो कर रहा है, नियरेस्ट मूविंग एवरेज 5 डे 7 डे, कह रहे हैं कि 9 दिनों का मूविंग एवरेज, इस तरह से देखें 14 दिनों का मूविंग एवरेज, डिपेंडिंग ऑन दी कितना होराइजन है आपके इन्वेस्टमेंट का, उस लिहाज से आपको स्टॉप लॉस चुनने चाहिए। फिर दूसरी तरह होता है फंडामेंटल। अगर देख लें कि अगर चीज़ें, कंपनी के रिजल्ट्स आए, मार्जिन खराब हो गई, बहुत सारी चीज़ें हो गई खराब, तो वहाँ पर फिर आपको डिसीजन लेना है कि क्या मेरा निवेश इसमें बना रहना चाहिए। तो बेस्ड ऑन द फंडामेंटल्स जो है कि जब तक नंबर्स खराब नहीं हुई, जब तक कोई खराब चित्र जो आप सोच रहे थे वो उभर के नहीं आया, तब तक जो है आप बने रहें, और फिर डिसीजन लें कि जब चित्र खराब हो गया या स्थिति खराब हो गई, ऑन टू वर्ड इंसिडेंट्स हो गए, कोई कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इशू हो गए, फिर आपको निकल जाना चाहिए। और आपको देखना नहीं चाहिए कि कितना लॉस हो रहा है, क्योंकि वहाँ से भी स्थिति और ख़राब हो सकती है। तो ये कुछ जो है चीज़ें हैं जिस पर कि आपको अपना स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, क्योंकि स्टॉप लॉस समझिए एक पैराशूट की तरह होता है, जो कि आप अगर मान लीजिए कि कोई भी आप एरोप्लेन में हो, तो आप पैराशूट लगाते हो तो आपकी मतलब जीवन का सेव कर सकते हैं, आपको अपने लाइफ को सेव कर सकते हैं। तो स्टॉप लॉस उस तरह का पैराशूट है जिससे आप कैपिटल को सेव कर सकते हो, बचा सकते हो अपने कैपिटल को। जी,
चलिए गजेंद्र जी के पास चलते हैं, हमारे साथ अगले दर्शक जुड़ चुके हैं। गजेंद्र जी को नमस्कार। हाँ नमस्कार सर। कैसे हैं गजेंद्र जी? बस बढ़िया। और बताइए मनी 9 के कार्यक्रम कैसे लग रहे हैं आपको? अच्छा है चलिए बड़ी बहुत अच्छी बात है। क्या प्रश्न है सर आपका? सर, ये अडानी पावर के 850 पे 1000 शेयर ले रखा है मैंने। अच्छा, वो नीचे आ गया वो 4 तारीख को, अभी ऊपर गया ही नहीं वापस। आपने किस भाव पे लिया हुआ है? हाँ 850। 850 पे लिया हुआ है। हाँ, थोड़ी ऊपर की हाँ खरीद हो गई है, अभी 100 रुपये पर शेयर का नुकसान आपको हो रहा है। कितने समय तक अभी होल्ड कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं ना, लंबा 1 साल। चलिए 1 साल तक होल्ड कर सकते हैं। चलिए अभी 746 पर है सर, 850 की इनकी खरीद है। 100 रुपये के आसपास पर शेयर का इनको नुकसान हो रहा है। अदानी पावर को लेकर के क्या नज़रिया रहेगा सर आपका? तो देखिए, अडानी पावर को मैंने तो बहुत नज़दीक से नहीं देखा है, क्योंकि पावर क्षेत्र में डेफिनेटली जो कि इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर में अडानी ने बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। पावर इज़ वन ऑफ देम, पोर्ट इज़ वन ऑफ देम। तो इसमें काफ़ी उनका एंडेवर रहा है। ग्रीन में काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है इन्होंने। तो इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली इनके बड़े हैं। लेकिन मैं इस पर्टिकुलर कंपनी को फॉलो नहीं करता हूँ, ज़्यादा कमेंट नहीं कर पाऊँगा। बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है, 13.8 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे है कंपनी। और इन्होंने चार्ट में जैसा दिख रहा है कि एक स्पाइक आया था, मुझे लगता है कि इलेक्शन रिजल्ट्स के इलेक्शन में एग्जिट पोल के बाद शायद कोई आया है, और उसके बाद उन्होंने वहाँ पर लिया है। इसलिए हम कहते हैं कि आप जब कभी भी निवेश की योजना बनाएं, 10-15% पहला चंक लें, वेट करें, लेट द क्या नाम है, प्राइसेस टू करेक्ट, वहाँ पे होगा। तो निचले स्तरों पर आपको हमेशा ज़्यादा लेना चाहिए। कंपनी बहुत महंगी नहीं है। कंपनी ने अच्छे पैसे लास्ट के 2-3 सालों में अगर देखें तो काफ़ी अच्छे पैसे कमाए हैं। 5,000 करोड़ 2022 में जो कि इनका मुनाफा था, बढ़कर 20,000 करोड़ मुनाफा इस साल हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कंपनी के लिए पॉजिटिव दिख रही हैं। बहुत डिटेल्स में मैं नहीं देखा हूँ इस कंपनी को, लेकिन प्राइम ऑफिस आए अच्छे अच्छे नंबर्स दिख रहे हैं। तो आपको निचले स्तरों पर डेफिनेटली ज़्यादा निवेश करना चाहिए, और एक चंक में लेने को हमेशा अवॉइड करें। जी चलिए विंसेंट जी का सवाल ले लेते हैं। कह रहे हैं हाय विपुल सर, आज तो बहुत मस्त लग रहे हो। चलिए शुक्रिया सर, धन्यवाद आपका। कह रहे हैं कि मेरे पास OFS के शेयर हैं 25 शेयर, और इन्होंने 6,463 पे लिए हुए हैं। कह रहे हैं कि अभी मुझे होल्ड करना चाहिए या फिर निकल जाना चाहिए। तो अगर हम देखें तो OFS अभी जो भाव देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है 9,509 के भाव पे अभी ट्रेड करता हुआ, और इन्होंने बहुत सही जगह पर लिया है। 3,000 रुपये से ज़्यादा का पर शेयर इनको प्रॉफिट हो रहा है इस समय। 6,300 350 के आसपास पे लिया था, और अब जो है 9,000 चल रहा है। कहाँ प्रॉफिट बुक कर रहे हैं सर? तो सबसे पहली चीज़ कि आप एक स्टॉप लॉस लगा लो, और 9,000 के नीचे अगर जाता है स्टॉक तो आप स्टॉप लॉस लगा लेना और निकल जाना वहाँ से। जी देखिए, ये कंपनी जो है आप पूरे आईटी क्षेत्र के उलट चली है, क्योंकि नंबर्स इसके जो है, पहले जब आईटी क्षेत्र अच्छा कर रहा था तो ये उतना अच्छा नहीं कर रही थी, लेकिन अब ये काफ़ी अच्छे कर रही है। लास्ट क्वार्टर थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट था, लेकिन लास्ट क्वार्टर के पहले अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने काफ़ी अच्छा कामकाजी मुनाफा दिया था। लास्ट ईयर 1,800 करोड़ का मुनाफा था, इस बार 2,200 करोड़ का मुनाफा हुआ है पूरे साल में। तो उस लिहाज से अच्छा है कंपनी के। तो मैं कहूँगा कि आपने एक स्टॉप लॉस जरूर लगा लें, यू नेवर नो कि कब टर्न होता है टेबल। तो आपको वो एटलीस्ट जो है, जो गेन हुआ है वो बच जाएंगे। जी। इस बीच ओम प्रकाश जी का सवाल आया है BEL को लेकर के। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर इनका प्रश्न है, और इसी के साथ साथ मैं पूरे रक्षा क्षेत्र को कवर करना चाहूँगा। आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे सर, डिफेंस को लेकर के क्या रणनीति है? डिफेंस इसी तरीके से अग्रेसिव रहेंगे शेयर ये, या आपको लगता है कि अब पोर्टफोलियो में थोड़ा चेंज करने की आवश्यकता है? मुझे लगता है कि पॉलिसी कंटिन्यूटी होगी, क्योंकि आप अगर इंडिया में जो बड़े जो है मिनिस्ट्रीज रही हैं, उसमें मौजूदा सरकार में जो पार्टी है, जो सबसे बड़े घटक दल हैं बीजेपी, उन्होंने उसको रिटेन किया है उस पोर्टफोलियो को। तो इसका मतलब ये है, लग रहा है कि पॉलिसी कंटिन्यूटी होगी, और पॉलिसी कंटिन्यूटी में आत्मनिर्भर भारत एक बहुत बड़ी चीज़ थी सरकार ने जो दिया है, और जिसके कारण कि कंपनियों को काफ़ी मुनाफा हुआ, क्योंकि ऑर्डर्स जो थे डिफेंस के वो सारे इंडिजिनियस कंपनियों को मिले हैं। और ये कंपनी जो है कह लें कि
मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर ही आती है। BEL जो है मल्टी प्रोडक्ट मल्टी टेक्नोलॉजी जो कॉन्ग्लोमरेट कंपनी है जो कि डिफेंस सेक्टर में पार्ट सप्लाई करती है, और काफ़ी बड़े तकरीबन 90,000 करोड़ के आसपास के करीब का इनका ऑर्डर बुक है। तो और आने वाले दिनों में ये और स्वेल होंगी, बढ़ेंगी ऑर्डर बुक ये। सस्ता तो नहीं है, मैं नहीं कहूँगा कि बहुत सस्ता है, बट लेकिन आपको होल्ड करने की सलाह होगी लंबी अवधि में, ताकि जो है आप और भी जो है मुनाफा इसमें जो है ले सकें। जी चलिए, विजेंद्र जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं अगले दर्शक, उनसे बातचीत कर लेते हैं। विजेंद्र जी को नमस्कार। नमस्कार सर जी, नमस्कार। कैसे हैं विजेंद्र जी? सर ठीक है सर, मैं दिल्ली से बताइए बोल सर, रहा क्या प्रश्न है आपका? हूं। सर मेरा एंजल वन ना 49 शेयर है 2900 के रेट से। 2900 के रेट पे, और जी कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं? तो जब तक तुम नहीं प्रॉफिट में जाता तो होल्ड किए हैं, तो मतलब एवरेज करें या फिर मतलब अभी होल्ड करें, अभी कब तक चलिए, खैर होल्ड करना आपका पड़ेगा? सवाल भी बहुत जेन्युइन है कि जब इस तरह का लॉस हो रहा हो तो क्या करना चाहिए। सर, एंजल वन पे इन्होंने खरीदारी की हुई है, 2900 रुपये के भाव पर इन्होंने लिए हुए हैं। आपकी क्या सलाह रहेगी एंजल वन को लेकर के? अभी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए इनकी? तो देखिए, इसमें कुछ नंबर्स जो हैं इनके, जिसके हाई फ्रिक्वेंसी नंबर जिसे कहते हैं कि एडिशन ऑफ क्लाइंट्स, तो वो थोड़ी सी पेस जो है मोमेंटम कम हुआ है, और उसका जो असर इनके प्राइस पे देखने को मिला है। लेकिन ओवरऑल अगर नंबर्स को देखेंगे, जैसे कि क्वार्टरली नंबर्स जो आए थे मार्च में, 3 महीने के जो नंबर्स थे वो 340 करोड़ हैं, जो कि लास्ट ईयर 267 करोड़ था, और लास्ट क्वार्टर जो दिसंबर क्वार्टर गया वो 260 करोड़ के करीब था। तो डेफिनेटली नंबर्स तो अच्छे रहे हैं। और जब तक बुल मार्केट है, ये समझिए कि जितने भी इकोसिस्टम में लोग हैं स्टॉक मार्केट के, उनको लाभ होगा, क्योंकि ट्रांजैक्शंस के जैसे CDSL है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, या फिर जो भी इंटरमीडियरीज या जिनको ब्रोकर कहते हैं वो हैं। तो क्योंकि अगर बुल मार्केट है, इसका मतलब है लोगों के ट्रांजैक्शन ज़्यादा होंगे। आपने कोई शेयर लिया, ऊपर में बेचा, ट्रांजैक्शंस का लाभ इन लोगों को मिलता है, ब्रोकरेज का लाभ मिलता है, रिलेटेड बहुत सारे काम हैं जिसके लाभ आप इन सारी कंपनियों को मिलता है, और ये इसके प्रत्यक्ष रूप से जो है लाभार्थी हैं इसके। तो मैं कहूँगा कि एकदम होल्ड करिए। निचले स्तरों पर अगर सब्सटैंशियल करेक्शन यहाँ से भी 8 से 10% होता है तो थोड़ा और ऐड कर लें। जी चलिए, तो ये राय निकल करके आती हुई, और अब रुख करते हैं हमारे खास सेगमेंट का, और कार्यक्रम को समाप्त करने का वक्त आ गया है। सर, आज हमने आपसे चुन चुन के नहीं लिया, लेकिन चलते चलते कुछ रिकमेंडेशंस आपकी रहेगी, खासतौर से डिफेंस को लेकर के क्या व्यू निकल के आ रहा है आपका? तो डिफेंस में मुझे लगता है कि पॉलिसी तो कंटिन्यू होगी आत्मनिर्भर भारत की तरह, और जो है एलोकेशंस कह लें कि या फिर ऑर्डर जो है इन कंपनियों को ज़्यादा मिलेंगे। और डिफेंस में डिस्क्लोजर के रूप में बता दूं कि BEL हम लोग के पास है ऑलरेडी पोर्टफोलियो में। और आप देखें कि जो बेहतर कर सकती हैं कंपनियां इसमें, उसमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है। उस पर ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी फॉल अगर आए तो उसको जी आपको देखना चाहिए, क्योंकि न केवल भारतीय जो है सेनाओं को हेल्प कर रहे हैं ये लोग, बल्कि अगर आप देखें देश आसपास जो पड़ोसी मुल्क हैं वहाँ पर भी, या दुनिया की दूसरी छोटी कंट्रीज जितनी भी हैं, 15 से 20 कंट्रीज से ऑर्डर इनको मिलने की बात चल रही है, पाइपलाइंस में है ऑर्डर। तो उसके लाभार्थी ये कंपनी होगी। दूसरी शिप बिल्डिंग जो है कंपनी, जिसमें कि GRSE, मुझे लगता है कि बेटर प्रिपोजिशंस हैं उसमें रिस्क रिवॉर्ड के, क्योंकि रिलेटिवली अगर आप 3 कंपनियां जो लिस्टेड हैं, मैजगांव डॉक, कोचिन शिपयार्ड, और तीसरी जो है GRSE, तो रिलेटिवली थोड़ी सस्ती कंपनी है। हेडरूम्स मुझे लगते हैं कि यहाँ ज़्यादा हैं। तो डिफेंस में ये सारे स्टॉक्स हैं जहाँ पर कि आपको ध्यान रखना चाहिए। जी चलिए, तो फिलहाल अब कार्यक्रम को समेटने का वक्त हो गया है। सर, चलते चलते कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? देखिए, वेस्टेड इंटरेस्ट डेफिनेटली बहुत सारे स्टॉक्स में है। इट इज़ सेफर टू अज्यूम कि हमारे पोर्टफोलियो में हो सकता है, या हम उसको प्राइमरली इवॉल्व जो है कर रहे हैं कि अपने पोर्टफोलियो में जगह दी जाए कि नहीं जाए। तो उस लिहाज से वेस्टेड इंटरेस्ट है। आप जब कभी भी निवेश करो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से इस सारी चीज़ों के बारे में ठोक बजाकर जानकारी लो, फिर निवेश करो। चलिए संतोष सर, आज की इस चर्चा में आप जुड़े, तमाम हमारे दर्शकों के प्रश्नों के उत्तर दिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और आज बाजार बंद था, लेकिन हमने अपने कार्यक्रम चालू रखा, ताकि जो ये छोटा हफ्ता है जिसमें हमारे दर्शकों को आप जैसे विशेषज्ञों की राय सुन करके रणनीति बनाने में मदद मिले। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।